अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं देख रहा हूँ हर एक शख्स अपने आप की इमेज को बढ़ाने चमकाने की कोशिश में लगा हुआ है। असल में बात यह है, जब से अहमदाबाद का आयशा का मामला सामने आया है उसके बाद से आपने तमाम हर तरह के वीडियो और तमाम तंजीमों के बड़े बड़े स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी बैठकें, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस आपने देखी होंगी। आयशा ने आत्महत्या की, अफसोस की बात है और शर्मनाक बात है इस माशरे के लिए, जिस हिसाब से वो अपने अंदाज में पैगाम दे गई। असल में जिसका जितना दिमाग उतना ही काम करता है। ट्रोल तो कर रहे हैं आप कि खुदकुशी हराम तो है मज़हब इस्लाम के अंदर, लेकिन उन लोगों को भी तो आप ट्रोल कीजिए जो खुदकुशी तक की कगार पर पहुंचा देते हैं, हालात ऐसे बना देते हैं। उस सूरत हाल में लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में क्या करें? मैं इस चीज़ के समर्थन में नहीं हूँ कि खुदकुशी करना वो है, नहीं, बिल्कुल गलत है। बुज़दिली की पहचान है ज़िंदगी से जंग हार देना। अल्लाह पर बड़ा तवक्कल रखा जाए। लेकिन इस माशरे के लिए मैं अपनी बात कह देना चाहता हूँ, जब से आयशा ने खुदकुशी की उसके बाद से हर एक तंजीम ने अपने स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी तकरीरें और उनके वीडियोस वगैरह हर एक वायरल हो रहे हैं, देख भी रहे होंगे आप। उन लोगों के लिए मैं अपनी बात कह देना चाहता हूँ, कोई ऐसा नियम बना दीजिए बराए करम, माजरत के साथ, जो ये लागू करे। ठीक है, अहमदाबाद के बाद से आप लोग जो हैं सामने आए हैं, लेकिन अहमदाबाद से पहले भी कितनी बेटियों ने आत्महत्या की हैं, मुसलमानों में नहीं, हर धर्म की बेटियों ने जहेज़ जैसी लानत वबा से का शिकार होकर के उन्होंने अपनी आत्महत्याएं की मजबूरन। उन पर किसी ने बात नहीं की। कौन बात करता है? आपने जगह जगह से मामले देखे भी होंगे। अभी महिला दिवस गया है, हर एक के विचार आए, सब ने अपने स्टेटमेंट दिए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने हर मज़हब के लिए अपनी बात रखी हो। बाज़ लोग तो हमारे उलमा को तंज कस रहे हैं कि मौलवी कहाँ सो रहे हैं और ये अपनी कोई ऐसा नियम नहीं बना रहे हैं। तो भाई उन लोगों के लिए मैं कह देना चाहता हूँ, सारी जिम्मेदारी मौलवियों की तो नहीं हो सकती ना कि वो आपको ज़बरदस्ती घोल कर पिला दे। हाँ, कह ज़रूर सकते हैं, आप अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन टोल नहीं कर सकते बराए करम। इसलिए मैं तमाम तंजीमों से, जो बड़ी रजिस्टर्ड तंजीम हैं, जिनकी बातों का वज़न होता है, लोग उनकी बातों को मानते हैं, उन लोगों से मैं अपनी बात रख के ज़रिए से अपना पैगाम भेज देना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द, कड़ा से कड़ा ऐसा नियम बनाएं जिससे हमारी बेटियाँ जहेज़ जैसी लानत से बच सकें। हर एक शिकार है। आयशा का मामला कोई पहली बार नहीं है, लेकिन असल में बात यह है, जब कोई मामला सोशल हाईलाइट हो जाता है ना, जो ट्रेंड करने लग जाता है, तब लोग आप सामने आकर के आप बात करेंगे। उससे पहले कोई क्या कर रहा है आप अपने आसपास देखिए ना, कितनी घटनाएं गुजरती हैं। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने यहाँ की कचहरियों में जाकर देखिए। मेरे ख्याल से लगभग अपने तजुर्बे के हिसाब से 80% मुकदमे ऐसे हैं जो जहेज़ को लेकर के हैं, जिसकी वजह से तलाक होते हैं, जिसकी वजह से आए दिन नई नई मुश्किलात सामने आती रहती हैं बेटियों की लाइफ के अंदर। दूसरी बात मैं आप हजरात को बता दूं, वीडियो को मेरा बनाने का, किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को भला बुरा कहने का मेरा मकसद नहीं है। मादरत के साथ मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, मुनासिब लगा अपनी बात को आप हजरात तक पहुंचा दूँ। फिर भी अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो या कुछ मैंने कच्चा अल्फाज कह दिया हो तो बराए करम माजरत के साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ। लेकिन देख रहा हूँ चंद दिनों से, जब से आयशा का मामला सामने आया, ट्रेंड पकड़ा तो आप लोग असल में सामने आते हैं, ट्रेंड नहीं पकड़ता तो आप बात ही नहीं करते हैं। मेरी तो चाहत यह है कि आप अपने आसपास के मोहल्ले पड़ोस को देखें, सर्च करें, कोई बहन बेटी परेशान तो नहीं है। तमाम तंजीमें बनी हुई हैं बेटियों को लेकर के, स्टंट बड़े नहीं आए अभी तक, एक्शन वगैरह किस तरीके से लिए जाएं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, स्टेज वगैरह लगा करके बड़े बड़े बैनर के तले अपनी बातें रख देते हैं
4 दिन बाद जब वो ट्रेंडिंग ख़त्म हो जाती है तो सब अपनी ज़ाती मामलों में मशगूल हो जाते हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं होता। और जबकि आप भी जानते हैं कितने सालों से नहीं, सदियों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। दहेज की लानत जैसी वबा से कितनी बेटियां जो हैं आत्महत्या करती हैं। खैर, मुनासिब समझा कि आप तक अपनी बात पहुंचा दूं। और उन लोगों के लिए भी ये बात कह देना चाहता हूं जो ख्वाहिश रखते हैं कि हमें बेहतरीन, ग्रेजुएट, पढ़ा लिखा, ज़बरदस्त, आला दर्जे का दामाद मिले, लेकिन और कोशिश करते हैं बड़ा से बड़ा मामला यानी कि कार वगैरह वगैरह, और मतलब जताते हैं बाकायदा, इतने की पकड़ी चढ़ी, इतने की मंगनी चढ़ी, इतना सोना चढ़ाया, इतना जेवरात चढ़ाया। लानत है ऐसे लोगों पर जो उन गरीब मुस्ताहिक लोगों को मजबूर करते हैं शर्मिंदगी उठाने के लिए। ठीक है, आपने कार दे दी, आपने तमाम तरह के हीरे जवाहरात चढ़ा दिए, लेकिन अपने पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों के इधर उधर मत जाओ, अपने घर में ही देख लो। एक भाई के पास इंतजाम में BMW दे रहा, कार दे रहा है, छोटे भाई के पास एक बाइक देने की हैसियत नहीं है, वो बेचारा कहाँ से लेकर के आएगा? आपने ये बात सोची है? बस देना है तो सारा दोस्त जो है लड़के वालों का ही नहीं है, लड़की वालों का भी होता है, बेटी वालों का, जो इस तरह के ख्यालात रखते हैं। यकीनन इस माशरे का वो कत्ल कर रहे हैं, उन बेटियों का, कितनी आयशा का वो खुद अपने हाथ से गला घोट रहे हैं। तो बराए करम मादरत के साथ आप तक ये बात पहुंचा देना चाहता था, मुनासिब लगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपके समझ में आया हो तो बराए करम इसको आगे तक पहुंचा दे, और मेरी इमेज पर न जाएं, बराए करम बात पर गौर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।